समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई, अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या और भुजाओं पर डाला गया लंब। ठीक है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर क्या है, साइड की लेंथ सपोज ए है, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ से डिराइव होता है, ये उसी हाफ बी एच से। ठीक है, इसकी हाइट है ये, ठीक, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एच है, एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये होगा 1/2। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और इसके जो भुजा है वो डिवाइड होगा। ठीक है, जब भी लंब डालेंगे डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा कोण। तो ये क्या बन गया, ये जो है ए बी और ये डी, ए बी डी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच की क्या हो जाएगा, a² - a²/4, ये कर्ण और ये आधार। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a तो बाहर ही आ जाएगा और अंदर बचेगा 4 में 1 √3 और नीचे 4 होगा, तो ये आया h की वैल्यू। h की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ बी एच में, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू √3/2, तो क्या आ जाएगा √3/4 इंटू ए, सॉरी पुट करना, तो ए इंटू ए हो जाएगा a²। ठीक है, तो ये तो हुआ एरिया, क्षेत्रफल। ठीक, ये हाइट आ गई और ये एरिया आ गया। अब है अंतः त्रिज्या। ठीक है, अंतः त्रिज्या क्या होता है, अंतः त्रिज्या होती है इसके अंदर एक ऐसा सर्कल बनाना जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करती हो। ठीक, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा, ये क्या हुआ, ये हुआ त्रिज्या, ये हुई त्रिज्या। ठीक है, इसकी वैल्यू स्मॉल r, और ये भी त्रिज्या r, और ये भी। तो हमें r की वैल्यू निकालना है। r की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, ये जो P1 P2 और ये P3 मान लेते हैं किसी भी त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो P1 P2 और ये है P3, तो क्या होता है इसका फार्मूला, इसका होता है √3/2 इंटू ए। ठीक, समबाहु त्रिभुज में हमारे केस में ये तीनों P बराबर हैं, तो हो जाएगा 3P इक्वल टू √3/2 इंटू ए। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 √3। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ क्या, ये P यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की P मतलब R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। ठीक है, तो ये हुआ R इक्वल टू a/2 √3। ये अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या, ये हुई थर्ड वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, बाह्य त्रिज्या। ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, P1 P2 P3 ये मिलकर एक्चुअली मध्यिका बनाते हैं। ठीक है, इनका जो पॉइंट होता है वो मध्यिका कहलाता है।
और ये इसका थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हुआ अंतः त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होता है? बाह्य त्रिज्या होती है किसी भी त्रिभुज के जो एंगल्स को टच करती हुई एक आउटर सर्कल बनती है, ठीक है। ये होती है बाह्य वृत्त, ठीक है। अब यह इसी से जो हमने देखो ये किया था, ये तो हुआ अंतः त्रिज्या। अब ये क्या होगा? बाह्य त्रिज्या, ठीक है। इस केस में ये हुआ बाह्य त्रिज्या, इस केस में ये हुआ बाह्य त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक ऐसा सर्कल बनेगा, ये हुआ बाह्य त्रिज्या, त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या का क्या होता है? देखो, मध्यिका से जो भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, इसकी होती है 1 और ये 2, ठीक। 1-2 के रेशियो में डिवाइड होती है ये हमेशा ही, ये जब 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। 1 2 1 और ये 2, 1-2 के अनुपात में विभाजित होती है। तो हमारा इसकी इस अंतः त्रिज्या की लंबाई कितनी थी? a/2√3, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है, बाह्य भुजा वाली, ठीक है, ये वाली, इस केस में ये, ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा, इस वाले का दुगना हो जाएगा, ठीक है। देखो एक डायग्राम बना के, ये हुआ अंतः त्रिज्या और ये हुआ अंतर्वृत्त और ये बाह्यवृत्त, इसका ये और ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक हुआ अंतः त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक बाह्य त्रिज्या। ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में ये विभाजित होती है। तो बाह्य त्रिज्या कैपिटल R, 2 R इक्वल टू 2 × a/2√3। तो R हो जाएगा a/√3। ये हुआ बाह्य त्रिज्या का लंबाई, ठीक है। हमारा इस केस में मास्टर फार्मूला क्या था? वही था P1 + P2 + P3 इक्वल टू √3/2 × A, ठीक। इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 या 4 फार्मूला, इनका आपस में क्या रिलेशन है? हाइट हो गया, एरिया, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ठीक। ये मध्यिका होती है और ये सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब, ठीक है। किसी कोण से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। छोटा वाला इन सर्कल अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी और ये बड़ा वाला बाह्य त्रिज्या का, सॉरी, बाह्य वृत्त का त्रिज्या होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा।